चालू अपनी ने टाइटल डाला सैड न्यूज, हम अपना रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं और दिल टूटने का निशान और निकल पड़ी है फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। अरे भाई किसी चीज का अगर तुमने वो डाला है, थंबनेल डाला है या टाइटल डाला है तो कम से कम रिलेवेंट तो रहो। और बेचारे बच्चे को लटका के सोते हुए को उस मासूम की वो भी नींद भी पूरी नहीं होने देती है। अरे तेरे को बाजार में भटकने का शौक है तो उसे अपनी अम्मी के पास घर पे छोड़ जा, वो कम से कम सुकून से अपनी नींद तो पूरी करेगा। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी तो रख लेती है उसको, लेकिन नहीं, लटका के चलेगी बिना सीट बेल्ट पहने हुए मासूम को लेकर आगे बैठ जाती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल। चलो भाई चलो, सैड न्यूज़ की वजह से कम चालू अप्पी को 1936 कमेंट और 1 मिलियन क्रॉस हो गई है वीडियो 27 घंटे में। भाई साहब अभी तो 24 घंटे नहीं हुए। क्या बात है चालू अप्पी, भाई से कंपटीशन कर रहे हो। ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया चालू अप्पी की सैड न्यूज गुड न्यूज बन गई। भाई साहब 1 मिलियन क्रॉस हो गए उसके व्यू। कहती है फ्रेंड्स वैसे तो हमने शादी की तैयारी पहले कर ली थी कुछ, लेकिन जो कुछ रह गया था वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। हमने कपड़ा कलर करने के लिए डाल दिया था। अरे अल्लाह, ऐसा कौन सा कलर चाहिए था भाई तुझे जो डाई करा कर ही मिलना था। इतने अच्छे रेडी टाइप के जो है वो ड्रेसेस मिल जाते, ड्रेसेस मतलब ड्रेस मटीरियल्स, लेकिन ये आज भी डाई के चक्कर में लग रही। डाई का काम तब होता है जब आपको एक्चुअली पर्टिकुलर कोई कलर चाहिए या फिर आपके पास एक फैब्रिक है और उसके फैब्रिक के लिए दुपट्टा, बॉटम या कमीज आपको तैयार करवानी है तो आपको उसकी मैचिंग का डाई कराना। हद है भाई साहब इन लोगों से, चिंदीगिरी की सारी लिमिट क्रॉस। फ्रेंड्स टाइमिंग की बहुत शॉर्टेज चल रही है, मोदाहा से आए हैं तो फिर अब हम कहीं जाना है, हमें उसकी तैयारी करा रहे हैं और फिर हमें शादी की भी तैयारी करनी है। पिज्जा के पास तो कभी कपड़े होते ही नहीं है तो इसलिए उनको भी कपड़े दिलाने, क्योंकि अब हम मुंह उठा के कहीं पर भी अपने साथ ले जाते हैं, उसके साइज के कपड़े मिलते नहीं है रेडीमेड, इसलिए हमें उसको पहले लेकर सिलवाने होते हैं, जोड़ तोड़ करके डाई कराने होते हैं। ढंग के कपड़े नहीं दिलाएगी भाई साहब। जब तेरी अम्मा के और तेरे नाप के दोनों के रेडीमेड सूट मिल जाते हैं और वहां से जहां से तुम सिलवाती हो अपना रेडीमेड नाप देकर वहां से इस लड़की के लिए भी सिलवा दिया करो भैया। अच्छा, पर हम कपड़े के लिए पैसा नहीं खर्च करेंगे, हम सस्ता सा सूट बना देंगे। तो फ्रेंड्स हम कल मुदाहा से आए थे और अभी हमें औरंगाबाद जाना है तो उसके लिए हम शॉपिंग करने के लिए चल रहे हैं। चलो चलो, हम अम्मी को भी लेकर चल। अम्मी के पास सूटों की कमी है क्या? अम्मी को अभी भाई ने 15 सूट दिलवाए 15 दिलाए थे शायद या 12 दिलाए थे, अभी सही से याद नहीं है। तो हम आ गए हैं यहाँ पे, हमारे साथ पिज्जा और लहर भी जा रहे हैं तो उनके लिए भी कपड़े दिलवाने हैं क्योंकि उनके पास बेचारियों के पास कपड़े नहीं और हमारे पास तो काफी चीजें रहती है पहनने के लिए, तो इसलिए हमें जरूरत ही नहीं है। बस इन बेचारी गरीब लड़कियों के पास नहीं थी तो चलो मैं इनको दिलवा देती हूँ। कह रही क्योंकि उनके पास ऐसे ओकेशन वाले कपड़े कम होते क्योंकि बच्चे सिंपल पहनती हैं। अच्छा भाई, तुम तो ओकेशन वाले कपड़े दिलवाती रहती हो, कैलकुलेट कर जोड़ कर देख लेना साल भर में तुमने ओकेशन वाले कितने कपड़े दिलवाए हैं। नॉर्मल कपड़े तो तुम नहीं दिलवाती हो, ओकेशन वाले ज्यादा दिलवाती हो। और माशाल्लाह 4 फंक्शन होंगे, हल्दी, मेहंदी, बारात, रिसेप्शन, सब के कपड़े बनाऊंगी भाई साहब। मैंने कहा था ना ये अब यहाँ से ये वाला जो मीटअप है इसको अटेंड करके ये फिर से वापस जाएगी और देन उसके बाद नानी और खाला दोनों साथ में आएंगी क्योंकि ये सारे लोग जा रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए। और शादी कहाँ पर है? टाटा में, यानी कि फनी की रिश्तेदारी में शादी। तो यहाँ पे ना पिज्जा का एक आउटफिट था, हम उसके साथ दुपट्टा मैच कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मैचिंग का काम बहुत डिफिकल्ट होता है। अरे भाई इतनी आसानी से थोड़ी ना कलर मिल जाते हैं भाई साहब, और ये सब चीजें मैच करना भी ना एक बहुत डिफिकल्ट काम है। हाँ, इसके लिए तुम अच्छा सा व्हाइट कलर का कोई भी वर्क वाला दुपट्टा ले लो और उसके बाद उसको डाई करा लो तो एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। ये काम तो डाई का चल सकता है क्योंकि ये कपड़ा आपके पास ऑलरेडी है, वर्क उससे मिलता जुलता से ले लो। कई बार गोल्डन कलर प्रॉपर गोल्डन भी नहीं होता, कई बार ऐसे भी नहीं होता, तो वो आपको देखना पड़ेगा डाई होने के बाद कैसा लगेगा। और पिज्जा का तो आपको पता है थोड़ी सी चूजी है, चूजी नहीं है वो, हाँ चूजी नहीं है क्योंकि चूजी होते ना भाभी जी के कपड़े खपते नहीं उसके ऊपर, वो इतने अच्छे से दिला कर लेकर आई क्योंकि उसको लगता है सॉफ्ट लगना चाहिए, कंफर्टेबल लगना चाहिए। और देखो क्या दिखा रही है भाई, कोई का किसी से कोई मैच नहीं है, कोई वर्क मैच नहीं हो रहा, कुछ भी दिखा रही है और उसके सामने वो कह देगी हाँ ठीक है, जबरदस्ती की हामी भरवा लेगी उसको। तो हमने कहा तुम ही अपने हिसाब से पसंद कर लो। अरे एक अच्छे से वर्क वाला कोई भी डाई वाला दुपट्टा लो और डाई कराकर उसको मैचिंग का दे दो। और फ्रेंड्स फनी को भी कुर्ते पजामे का कपड़ा लेना था क्योंकि उनको कुर्ते पजामों की कमी पड़ रही है क्या? दिल्ली से सिर्फ एक ही सिलवाया था। ये देखो फ्रेंड्स अम्मी कैसे बोतलें रख रही है, देखो देखो मतलब 4 लोग हैं तो 8 बोतलें लेंगी, डबल पियेंगे, हम बाहर से खरीद के नहीं पियेंगे बेटा। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं फॉर्मल पहनूं क्या मैं कौन सा पहनूं। और देखो हम अब यहाँ पे चाय पी रहे हैं और ये मुझे कॉट पैंट नहीं पहनने दे रहा, तो फिर जोधपुरी पहनो। जोधपुरी मैंने नहीं पहना, मुझे नहीं अच्छा लगता है, पहले बनाया था
भाई तेरे पे कहती है पहले तुम अच्छे नहीं थे। बताओ, इतनी बड़ी घनघोर बेइज्जती कर दी कि पहले तुम अच्छे नहीं थे, अब तुम अच्छे दिखते हो, अब तुम पहन सकते हो। हर किसी पे अपनी पसंद थोपती है ये। कहती है अम्मी पी लीजिए। हाँ हम तो पहले पी के बैठे हैं बेटे, तुम कपड़ा देख रहे थे, हम बैठे बैठे चाय पी रहे थे और पानी की बोतलें रख रहे थे। तो कपड़ा हमने वहां से ले लिया था, अब हमें लेस सेलेक्ट करनी है। अब देखो ये कह रही है कि कंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं। और ये कैसा कपड़ा है पता है, जरी का वर्क है, इस पे सिल्वर जरी का वर्क हो रहा है। जो ये पिज्जा की ड्रेस है, अगर इसका लाइनिंग जो है वो अगर कॉटन का हुआ तो डेफिनेटली ये चुभेगा, और अगर इसका लाइनिंग उन्होंने लगाया होगा क्रेप फैब्रिक से तो फिर नहीं चुभेगा। क्योंकि भाई साहब मुझे आइडिया है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना, ये टिश्यू टाइप का फैब्रिक है, जैसे वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ये। तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे जिस तरह के काम हो रहे हैं ना, अगर आप इसमें कॉटन का अंदर से लाइनिंग लगाओगे तो ये जो जरी का वर्क है ना ये चुभेगा। क्योंकि जो कॉटन का फैब्रिक होता है वो हल्का सा थोड़ा सा जालीदार होता है, मतलब इतना होता है कि उसमें से चुभने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर कहाँ से कंफर्टेबल हो गया भैया ये। और अक्सर यही होता है, जो लेस हम सिलेक्ट करते हैं ना उसी का पूरा बंडल नहीं मिलता। और इनको तो आदत है भाई साहब भाभी के साथ मिलकर लेस हम लेस करने की। अच्छे खासे बने बनाए ड्रेसेस मिल जाएंगे, जाओ अच्छे शोरूम में लाओ, ला के दिला दो, अपने हिसाब से कस्टमाइज करा लो। लेकिन नहीं, इनको आदत है 25 जगह छाटेंगी, एक जगह लेस लेंगी, एक जगह कपड़ा लेंगी, एक जगह दुपट्टा लेंगी, एक जगह सलवार लेंगी, फिर डाई कराएंगी और फिर सिलवाएंगी और फिर पहनेंगी। और उसके बाद कहेंगे फ्रेंड्स ये अच्छा नहीं बना, फ्रेंड्स ये अच्छा नहीं लग रहा, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी को लाइफ कहते हैं, एडजस्टमेंट। अब ये बताओ, ये भैया ये दुपट्टा कहाँ से मैच कर रहा है। अब ये जो फ्लावर है ना, फ्लावर से मैच करने की कोशिश कर रही थी, बट फ्लावर से भी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्लावर पे जो कलर है वो पिंक पर्पल कलर है, और ये जो है ये ब्लू पर्पल कलर है, जो थोड़ा ब्लूइश सा होता है। हाँ हाँ, बैंगनी कलर और पिंक पर्पल कलर में फर्क होता है। चलो अपी चश्मा नहीं लगाया था क्या। तो जो मिला वो हमने ले लिया है, और उसके बाद हम निकल गए हैं। और अब हम दिलाएंगे लहर को ड्रेस, क्योंकि लहर तो पतली सी है, उसका साइज जो है वो मिल जाता है। तो चलो उसको तो हम रेडीमेड दिला देते। ना 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 ना, उससे पहले हमने सोचा था कि चलो पानी पूरी खा लेते, वो भी खानी बहुत जरूरी है। और जो रिजा के काम हमने अंधेरे से कर लिए थे, फिर हम आ गए ओबरॉय मॉल, और अब हम दिलाएंगे हम यहाँ पे लहर को कपड़े, क्योंकि लहर तो पतली सी है तो उसके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, उसका साइज मिल जाता। कहती है ऐसा कोई भी दुनिया का टेलर नहीं है जो एक दो दिन में सिल कर दे दे। ठीक, कोई भी ऐसा टेलर नहीं। अरे भाई है, पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसों की तुम्हारे पास कमी नहीं है, तो अच्छे अच्छे लोग तुम्हें 4 घंटे में 5 घंटे में सिल कर दे देंगे भाई साहब। लो भैया, जब इसने बोला तो मुझे भी याद आ गया, मैंने अपने भाई को कपड़े डाल रखे सिलने के लिए। मैंने भी बीच बीच में पॉडकास्ट रोक के कॉल लगा ली, पता चला कि कल शाम को मिलेंगे मेरे कपड़े। देखा, अभी तक सिले भी नहीं है, लेकिन कल शाम को 3 सूट मिलेंगे, 2 मेरे 1 परी का। तो भैया ऐसा नहीं है दुनिया में कोई भी ना सिल सके, बिल्कुल सिल सकते हैं। जमील भाई सिल देते हैं, लेकिन वो छुट्टियों में गए हुए हैं। कोई दूसरे जमील भाई पकड़ लो भाई साहब, वो भाभी के कोई टेलर है वो नहीं सिल कर दे सकते। ओले, भाभी से इतनी भी हेल्प नहीं मिल सकती, ये कैसे रिश्ते हैं। तो वो भी ईद की छुट्टी में गए हैं, इसलिए हमें रेडीमेड लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लहर के हिसाब से आउटफिट देख रहे थे, जो ओकेशन के हिसाब से भी हो और उसको भी पसंद आए। और हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, हम उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। देखो, अपने लिए कपड़े लेने होते हैं ना तो इतना सोचना नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको किसी और के लिए सिलेक्ट करने हो ना तो बहुत सोचना पड़ता। किसी को दिला रहे हो और शर्मा रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, तो फिर बहुत ऐसा अरे अजीब तरीके से कैसे खड़ी हो जाती है ये, कि पता नहीं उनको पसंद है भी कि नहीं। तुम ही कहती हो ना, मेरा तो मेरी बहनों से बहुत अच्छा बॉन्ड है, मैं अपनी बहनों के साथ ऐसे फ्रेंड की तरह से रहती हूँ, और फिर भी मतलब दोनों बात, चिट भी अपनी पट भी अपनी, अंटा मेरे पापा का है। ये क्या बात हुई। तो उनका फेस भी पढ़ना पड़ता है कि उनको सही भी लग रहा है कि बस वो आपके लिए हाँ हाँ कर रहे हैं। आपके केस में तो यही है चालू अपी, दोस्त जमाती हो तुम हर किसी पे, पिज्जा पे, नान वैसे अपनी चला लेता है, लहर पे और इवन फनी पे भी। फनी तुम्हारे काबू में आता नहीं। हाँ, अगर टोन सुनाई दे पेटीएम करो तो काबू में आ जाता है भाई, फिर तो कहता है ठीक है जैसे तुम पहनाओगी। और कहती है यहाँ पे हमें और प्यारे से सब्सक्राइबर मिले, उन्होंने आते पहले पूछा है कंफर्म किया तुम चालू हो ना। उन्होंने पहचाना नहीं था क्या। तो पार्टी वियर कपड़े तो हमने दिला दिए थे, फिर हमने सोचा कि ट्रेवल में जा रहे हैं तो थोड़े कंफर्टेबल भी होने चाहिए, चलो वो भी दिला देते। तो हमने कहा कोई ऐसा आउटफिट ले लो जो तुम कैजुअल वियर में भी पहन सको। कह रही हमें बहुत ही प्यारी, एक बहुत ही स्वीट आंटी दिखाई, इनकी बातों ने हमें और भी ज्यादा मोटिवेट कर दिया। तो फ्रेंड्स आ गए हम घर और हमने सारे काम कर लिए, और हमें ना सुबह सुबह निकलना है औरंगाबाद के लिए। और टेबल बिल्कुल एकदम खाली दिख रही है भाई साहब, कोई कबाड़ा नहीं, कोई सामान नहीं। भाई साहब ये वापस आई है और पिज्जू ने सब कुछ ठीक ठाक करके रखा है भाई साहब इसका घर। वो ऐसे हो जाता है ना, पानी की कमी, पेट दर्द एंड ऑल। कह रही है कमिटमेंट है हमारा बहुत पुराना, तो हमें वहाँ पे जाना था, और बच्चे की तबीयत खराब, और ट्रैवल भी करना, तो पता नहीं कैसे सब मैनेज होगा, इंशाल्लाह देखेंगे। और पीछे बैठ के वो लड़की खाना खा रही है, दाल चावल। तो यहाँ पे हो रहा है अभी डिनर टाइम,
और हमने बस बाहर पानी पूरी खा लिया था। और ये देखो दाल चावल के साथ उसने ग्रीन चटनी भी रख रखी है, इसका मतलब उसको खाना फीका मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको तीखा खाने की आदत है और फनी तीखा खा नहीं सकता। और जो कर लहर ने चटनी बनाई थी वो भी वो खा रही है साथ में, क्योंकि दाल चावल के साथ वो फीका लग रहा होगा, दाल में डाली नहीं होगी मिर्च। ये सारी चीजें ना फनी लेकर आए। और ये देखो उनका फ्रेंड है ना एक, उसने दिया है। और देखो इसमें तो शीर खुरमा भी है, शीर खुरमा भी। ये तो बहुत बड़ा डब्बा है डब्बा से तो डब्बा याद आ जाता। यम्मी यम्मी, बहुत अच्छी शीर खुरमा है। सनी भाई को भी फीवर है, बीमार है, हम कैसे करेंगे? फनी क्या कर रहे हैं बताओ, क्या करें? कहते क्या करें पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जबान दे दिया तो फिर तो जाना पड़ेगा। और भाई साहब ये देखो ट्रेडमिल अभी कर नहीं रही है, तो ट्रेडमिल पे दुनिया भर का सामान लाद के रख रखा है। उसके हैंडल पे कपड़े टंग रहे हैं, उसके जहाँ पे चलते हैं वहां पे कपड़े रखे, कपड़े कपड़े हर जगह। इतनी अलमारियां बनाने के बाद भी कपड़े कपड़े भर रखे। ये बेचारा काम के बोझ का मारा आधा अधमरा सा ऐसे खड़ा हुआ हिसाब लगा के, जाए कि ना जाए, मेरे को बीमार हो रहा हूँ, मेरे को फीवर हो रहा है, बच्चा भी बीमार हो रहा है, उसको लूज मोशन हो रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, हम जाएं क्या ना जाएं। फ्रेंड्स मैं उसको ना वॉकी करा रही हूँ, उसको वॉक करने में ही सुकून है। कहती है डॉक्टर ने इसको कोई दवाई भी नहीं दे, कहती है इसका स्टूल टेस्ट भी कराया है। एक तो भाई साहब ये बच्चा 11 महीने का हो गया, क्योंकि देखो आज 30 तारीख हो गई है और एक दिन बाद ही अप्रैल लग जाए, और अप्रैल के बाद मतलब मई है, और मई में इसका बर्थडे आता है, तो 11 महीना मतलब लग चुका है इसका। और बच्चे के दांत नहीं आ रहे भाई साहब। अजीब नहीं है आपको कि बच्चा मतलब अभी वॉकर में ढंग से पैर नहीं रख रहा, उसके दांत नहीं निकल रहे। कहाँ तो तीसरे महीने पे उसके दांत निकल रहे थे। फ्रेंड्स इसकी टीथिंग हो रही है, फ्रेंड्स इसको ये हो रहा है और अब तक उस बेचारे बच्चे के दांत नहीं निकले। अब हो सकता है उसके बहुत मुश्किल से दांत निकल रहे, उसकी वजह से उसको लूज मोशन हो रहा हो। इसको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। उसमें लगातार बच्चे का उसमें कैल्शियम देना पड़ता है, एक्स्ट्रा केयर रखनी पड़ती है, जो डाइट डॉक्टर बताते हैं वो देनी पड़ती है, और इसको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हो सकता है कि लंबे टाइम से उसको ये प्रॉब्लम हो रही हो, मोशन की प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसलिए वो स्टूल टेस्ट करा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है इन्फेक्शन भी होता है, तब स्टूल टेस्ट की नौबत आती है। अदरवाइज तो अगर मेरे डॉक्टर तो यही कहते थे कि अगर दिन में 5-6 बार भी कर रहा है ना तो वो नॉर्मल में आता है, अगर टीथिंग हो रही है बच्चे को। और वैसे नॉर्मल वे में टीथिंग नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है, अगर बच्चा 3 बार भी कर रहा है ना तो कैसी डरने घबराने वाली बात नहीं होती। तो सेम डे रिपोर्ट आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक आई है, रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक आई है। तो बच्चे पे ध्यान रख, अपने ये कमाना ये सब कुछ करना ना बच्चे से ज्यादा प्यारा नहीं होता, इतना भी कोई मारा मारी नहीं है। बस यही बात है कि डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी। अरे भाई इसकी तो एक बोतल भी अगर तू भर के रख ली होती तूने, तो तूने जो 1.5 दिन का सफर करा है वो बेचारा बच्चा पी लेता। अभी देख लो माँ की लापरवाही है ना ये, क्योंकि खाला नहीं थी ना फ्रेंड, कुछ ओवर ईटिंग हो गई है घर आके, तो हो जाता है कभी कभी। चलो इसको वॉक कराते, फिर पैकिंग वैकिंग करेंगे, एक ही दिन के लिए जा रहे हैं। और भाई 8 से 9 घंटे का ट्रेवल होता है, 8 घंटे का तो मिनिमम है ही है औरंगाबाद का मुंबई से। मलाड से था, क्योंकि हमने मलाड तक का सफर किया। देखिए फ्रेंड्स इस रूम की सेटिंग चेंज कर दी है पिज़्ज़ा ने। जब हम गए थे पिज़्ज़ा ने तो भैया अपनी पूरी घर गृहस्थी इसकी अपना जो है ना समेट के रख रखी, घर इसका समेट उसने रखा। जब मर्जी होती है अपना ये कर लिया वो कर लिया, अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के, बेड उसने यहाँ डाल दिया, सोफा उसने वहाँ डाल दिया। और यही था ना यहाँ पे जो डायरेक्शन चेंज कर करके ये नमाज पढ़ रही थी दोनों बहनों को पता ही नहीं है कि किबला है किस तरफ। और फ्रेंड्स ये ना बहुत ही अच्छा बना है, तो हमें कुछ कुछ चीजें लेनी थी, इसके लिए हम गए थे। अभी तो आप बताओ लेस कोई और कलर की, क्योंकि वो पिंक कलर है और ये रेडिश पिंक कलर है। और ये देखो दुपट्टा कोई और ही कलर का। अरे भैया चालू अपी क्या बना रही हो इसको। और ये आउटफिट रखा हुआ था इसका, ये दुपट्टा नहीं था, ये भी मैच नहीं हो रहा कहीं से भी। और ये मेहर की आउटफिट्स हैं, ये तो हमें रेडीमेड मिल गई थी, ये हमने रेडीमेड ले। और एक ये हो गया नॉर्मल कैजुअल वेयर पहनने के लिए। तो फ्रेंड्स बस यही था, इसके लिए ही हम आज गए थे। तो चलो हम कल के लिए ना हैदर की पैकिंग कर लेते, सिर्फ एक रात के लिए जाना, तो इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ज्यादा कपड़े लेकर जा रहे हैं, पता नहीं उसको कब क्या जरूरत पड़ जाए। अभी डॉटर खाला और पिज्जा मिलके सारे काम कर लेते हैं और इसको कुछ नहीं पता रहा। अभी ये तुम देखना कितनी कंफ्यूज हो जाएगी क्या रखें और क्या छोड़े। अब मोटे मोटे स्वेट शर्ट और जो है वो होते हैं ना हुडी, वो निकाल निकाल के कह दी अब सर्दी चली गई, अब कब पहनाएंगे, अगली बार तक इसको नहीं आएंगे। चलो अपी। और फ्रेंड्स बच्चों को आराम इन्हीं कपड़ों में मिलता है, तो क्या करे, हमारी कितनी बड़ी मजबूरी। पहन पहन के उसने घिस डाले, हमारी कितनी मजबूरी। पिज्जा क्या तुम सचमुच में मटका ले आई? करी हाँ तुम जाते जाते हमें दिलाकर नहीं गई थी। तो फिर मैंने सोचा मैं ही जाके ले आती हूँ, फिर मुझे मटका रखने का स्टैंड नहीं मिला क्या यार। तो मैंने चावलों की जो छन्नी है ना उसी के ऊपर रख दिया। और फ्रेंड्स ये देखो ये वो मटका है जो पिज्जा लेकर आई है, और मैं सोचू कि लाइफ कितनी आगे बढ़ गई है, मैं कितनी पीछे रह गई हूँ। क्योंकि चालू पे तुम कुएं की मेंढक हो, हमारे टाइम पे तो बस एकदम गोल सा मटका आता था, कोई टैप नहीं होती थी उसमें, कोई प्रिंट नहीं होता था उसमें। ये तो नल भी लगा है, पेंटिंग भी हो रही है। चलो हम पानी निकाल के दिखाएंगे आपको। और ये बता ये जो नेल पेंट लगा रखी है वहां से लगा के यहाँ तक आ गई है, क्यों नमाज नहीं पढ़ी, वजू नहीं बनाया? चालू अपी दूसरों को कहती रहती है, खुद
को भी देख लिया कर। फ्रेंड्स लाइफ बेबी के बाद कितनी चेंज हो जाती है। अब देखो मैं कैसे बैठ के यहाँ पे काम कर रही हूँ, जमीन पर दरवाजे पे सारा सामान बिछा। अब जब कहीं जाना होता है ना, सबसे पहले आपके दिमाग में आपकी बेबी का ख्याल आता है, और बेबी बेबी जबरदस्ती का ड्रैग करके लेकर आती है ये लोगों को ये बताने के लिए कि देखो हाँ मेरे पास बेबी है। तो हमें लगता है कि पहले बेबी का पैक कर दो। अगर बेबी का बैग पैक हो गया तो हमें लगता है आधा काम निपट गया। और जब इसका बेबी 11 महीने का हो गया ना, तब इसको ये सारी चीजों का ख्याल आ रहा है। क्यों? क्योंकि खाला नहीं है और पिज्जा किसी और चीज के काम में बिजी है। देखा, पहली बार आके पड़ी है तो अब देखो कैसे दिखा रही है, ओ मैं कितनी अच्छी माँ हूँ। तो सुबह जल्दी निकलना है, इसलिए हमने अपना भी आउटफिट निकाली और फिर से हम बैंगन बनकर जाएंगे। और बैंगन चोर के नाम से अब हम फेमस हो गए। आपको पता है उठते के साथ ही एकदम से रेडी होना पड़ेगा। पहले ये बताओ, नहा धोकर जाओगी या मुंह हाथ धोकर जाओगी? तो फ्रेंड्स जो मुदाहा से आए ना कल से, वो तो हमने अनपैक भी नहीं करा, हमें फुर्सत ही नहीं हुई, हमें पे कपड़े ही इतने हैं। तो इसको हम अनपैक करते थे क्योंकि इसमें कुछ कुछ जरूरतों की चीजें। अल्लाह, ये तो हमने उल्टा खोल दिया। तो मैंने अपना सूट आधा अनपैक कर लिया है, कल की पैकिंग कर ली, हैदर की भी, अपनी भी, बस आपकी रह गई। जल्दी जल्दी बता दो क्या क्या रखना। अपने जूते चप्पल भी निकाले, लेकिन पिज्जा कह रही है एक एक ही लेकर जाना। एक ही दिन के लिए तो जा रहे हैं, तो सिर्फ एक एक सूटकेस ही लेकर जाना। एक पूरा सूटकेस हैदर बेबी का, एक पूरा सूटकेस पिज्जा का, एक लहर का। हो सकता है नान को भी लेकर चला जाएगी, हो सकता है उसके एग्जाम खत्म हो गए। तो मैं ना इसमें से एक ही पहन के जा रही हूँ जो सूट पे भी जाएगा। और देखो अभी तक सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन का माहौल नहीं है, लेकिन जो ये व्लॉग बना रहे ना वो कोई भी रिलेवेंट है ही नहीं जो टाइटल डाला है। लेकिन भाई साहब सैड न्यूज से गुड न्यूज तो मिल गई। देखो तो सही, 1 मिलियन क्रॉस हो गया। और फिर ना वो अबाया में भी जाएगा। बताओ ब्राउन ठीक लग रहा है कि ये वाला ठीक लग रहा है? आपका भी सूटकेस खोला है, आपको इसमें से कुछ निकालना है? अभी मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे फनी। और मैं क्या बताऊँ, इस टाइम तो मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर ये बैठ कर इन्होंने जो भाषणबाजी करी है उस पर मेरा पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट आप सुन चुके हो, तो वो वाला पार्ट में पूरा स्किप कर देती हूँ और पहुंच जाते हैं आगे जम करके। तो फ्रेंड्स सारे काम हो चुके थे, हैदर भी सो चुका है, थोड़ी देर हमने भी रेस्ट किया। फिर अचानक ना मेरे हाथ ऐसे हिलने लगे और मैं देख रही हूँ तुम्हारे नेल पेंट भी देख रही हूँ। और मुझे ना थोड़ी सी एंजाइटी होने लगी थी। देखो मेरे शिवर कर रहे हैं मेरे हाथ, देखो देखो फनी, फिर से तुमने तो मुझे ढीठ बना दिया था, फिर से मेरे हाथ शिवर करने लगे। देखो देखो फिर से फनी एंजाइटी हो रही है। फनी को तो पता ही शादी के बाद चला एंजाइटी भी कुछ होता, लेकिन ये क्यों हो रहा है? तुमने कुछ सोचा है क्या? फ्रेंड्स फिर रात में ना हमारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। अभी थोड़ा सा एडिटिंग का काम है, मैं कर रही थी क्योंकि हैदर सो गया। भाई तूने एडिटर लड़का रख, वो क्या काम करता? तो तेरा रेस्टोरेंट भी बंद होने वाला 15-20 दिन के, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जब तक काम चलेगा। तो फिर वो लड़का क्या करता है भाई? वो सिर्फ शूट करने के लिए रख रखा है, उससे कुछ और काम करा रहे हो? सब लोग सो गए क्योंकि औरंगाबाद जाना है। तो फ्रेंड्स मैं ना ज्यादा सोचती नहीं हूँ, लेकिन हो जाती है कभी कभी, लेकिन स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। और फिर 6 घंटे बाद दिन हो जाता है और दिन में से फिर हम निकल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं देखो तैयार हो गई हूँ और मैंने फिर वापस बैंगनी वाला सूट पहन लिया, लेकिन मैंने फिल्टर ऐसा लगाया कि आपको वो बैंगनी सूट वाइन कलर का लग रहा है। तो फ्रेंड्स हम निकल रहे हैं, अल्लाह ताला हमारा जो है सफर आसान फरमाए। और पीछे देख लो भाई साहब, पीछे वो लड़की भी बैग लटका के खड़ी है, वो दूसरी लड़की भी बैग लटका रही है। और देखो कितना बड़ा झोला सा कपड़ा पहन रखा है और कितना बड़ा नीचे से प्लाजो है। कहीं से किसी का कोई मैच नहीं, कुर्ते से बॉटम का मैच नहीं और बॉटम से दुपट्टे का मैच नहीं। क्या बना के लेके जा रही है इसको भाई? आया है, हाँ ये बात तो है भाई, आया तो है ही। तो फ्रेंड्स हम निकलते हैं, मिलते हैं आपसे वहां पे पहुंच के, ये रास्ते में। ले भाई साहब, अभी तो मैंने बोला कि वो सत भेजड़ा कर दिया। नाइस पिज्जा, आपका ड्रेस बहुत अच्छा। अरे अल्लाह तौबा। चालू अब ये भाई साहब, ये कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स सब लोग आ गए हैं और मैं वेट कर रही हूँ अम्मी का, क्योंकि अम्मी को भी तो हमें ले जाना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो ऐसा है, वहाँ पे जो मीटअप में जो भी सामान होता है वो तो ये बच्चे सब समेट लेंगे, लेकिन बच्चे को पकड़ना होगा, उसके लिए तो हमें अम्मी चाहिए। खाला नहीं है फ्रेंड, तो अम्मी इसलिए जा रही है हमारे साथ क्योंकि वो इसका ख्याल रख लेंगी, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। देख लो भैया, अम्मी को लेके जा रही है। और कलर देखो, चॉकलेट ब्राउन कलर कराया है इसने, दिखा रही है थोड़े थोड़े। कहती है मेरा दिल नहीं मानता, हम ना पानी पिलाने में कमी कर देते। कहती है बच्चों की तबीयत कभी ना कभी खराब हो जाती है, कितना भी ख्याल रखो। नहीं, तुम्हारी तरफ से लापरवाही हुई है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ ट्रेवल भी किया था। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे मत सोचो, तुम इसकी माँ हो, तुम नहीं ख्याल रखोगे तो और कौन रखेगा? तो अम्मी ना अपने साथ जब भी आती है ना कुछ खाने के लिए लेकर आती है। तो अम्मी ने जो ईद पे मसाला बना था, अल्लाह इसको मसाला कौन कह देगा, ड्राई फ्रूट्स हैं कटे हुए, और वो तो मैंने बहुत खुशी से खाया। और बाल देख लो भाई साहब हिजाबी के। अब जो वहां पे पहुंच गए तो जो रिसीव करने आए हैं ना भाई साहब, पूरे अबाया में, पूरे हिजाब में, पूरे नकाब में, और बस आंखें चमक रही थी। उन पर भी उन्होंने जो ग्लासेस पहने हुए थे, ऑफ कोर्स वो आए, मतलब आंखों के थे, नजर के चश्मे थे, वो आए हैं। और वो देखो कैसी लेडी को, मतलब अब ये तो देखो वो हिजाब के नाम पर क्या कर रही है, कैसे कान के पीछे दुपट्टा करे। मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती। जब तुम हिजाबी हो, खुद इतना अच्छे से हिजाब को फॉलो कर रहे हो, इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को बुलाओ, सना खान को बुला लो, ऐसे लोगों को बुलाओ, ढोंगी लोगों को मत बुलाओ जो ढोंग करते हैं। तो मुझे जब ऐसे मिलता है तो बहुत खुशी होती है। मुझे पता है ये सारी चीजें अम्मी की दुआ
दुआओं से है, तो ये सब फैमिली के सपोर्ट से है। मुझे पता है जब मैं उनको ये सब एक्सपीरियंस कराती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे ज्यादा तो हैदर खुश हुआ है, अरे वो बहुत ज्यादा थक गया है, वो हम सबसे ज्यादा थक गया भैया, वो बीमार बच्चा है, थकेगा नहीं तो क्या होगा। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम घर आ गए। लो अब पिज्जा कह रही है कि मैं जयपुर गई नहीं हूँ, लेकिन एकदम जयपुर से भी अच्छा वाला फील आ रहा। अच्छा हाँ ये हेरिटेज, अच्छा हम वहाँ पे जा सकते हैं? क्यों तुम्हें बताया नहीं था? जब ये तुम्हारा साइन हुआ होगा या तुम्हारा ऑफर हुआ होगा, हम वहाँ पे बैठ के शाम की चाय पी सकते हैं। अरे भैया एक ही दिन के लिए तो आए हो, पूरे दिन मीटअप करोगे, अगले दिन निकल लोगे यहाँ से। और प्लानिंग ये कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते। पिज्जा ने सही गैस किया है कि जयपुर वाला फील आ रहा है। मैं तो जा पूछ चुकी हूँ, तो भैया इन बच्चों को भी ले जा। आवा लोग गए थे ना खेमसर, ऐसे तो था, चेयर ये टेबल कुर्सी, अरे भाई वो तो हर होटल में लगा कर देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात। हाँ लेकिन लुक वाइज वो ऐसा लग रहा है जैसे किले होते हैं ना राजस्थान जयपुर में, उस टाइप। थैंक यू चलो अभी आप हमें लेकर आई और हमें ये सब कुछ देखने को मिला। रहे नहीं भाई बहन तो ऐसे ही होते हैं। तो बहन तो इसकी बहन भी बहन है, उसे भी ले आती भाई, जब इसकी छुट्टी हो रही है तो उसकी भी छुट्टियां हो रही होंगी। लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए अलग बात है और कुछ लोगों के लिए अलग बात है, तो ये तो गलत बात है। चालू हर कोई ये चाहता है कि उसके छोटे भाई बहन ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर। कह रही है इंडिया में तो मैं दिखा दे रही हूँ और तुम लोग मुझे लंदन और अमेरिका लेकर जाना। ओह ये कह रही है भाई तुम इस लायक उसको बनने दोगे तभी तो वो लंदन और अमेरिका तुम्हें लेकर जाएगी। नहीं मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? तुम तो नहीं डरती हो फिर? लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता ना। अरे पिज्जा भाई साहब कितना दिमाग है इस लड़की में, उतनी बातें करेगी। तुम लोग आगे बढ़ना जिंदगी में, तुम कोरिया घुमाना, तुम लंदन घुमाना, और मैं तुम्हें हिंदुस्तान में भी ना घुमाऊं सही से। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइए इसकी कितनी % है? इसकी 85% है। अच्छा किया इसने, हाँ इम्प्रूवमेंट। तो फ्रेंड्स आ गया है खाना, हम जल्दी खाना खा लेते हैं फटाफट, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी है, उनको ऐसे वेट कराना अच्छी बात नहीं है। अम्मी खुद बैठ के खा रही है टेबल पे और शौहर बैठकर खा रहे हैं जमीन पर। तो भैया तुम भी जमीन पर बैठ जाते, या दूसरी टेबल थी तो वहां पर बैठकर खा जाते। ये क्या सीन है भाई साहब? खुद मुझे तो पहले भी सीन में तो ये लगा था शायद अम्मी बैठकर खा रही हैं टेबल पे अपना खाना लेकर, लेकिन इसने बताया कि अम्मी तो हैदर को लेकर बैठी। अम्मी को इतनी प्यारी लोकेशन मिली है कि हैदर को सुलाने के बाद अम्मी चली गई अपने फोटो खिंचवाने के लिए। मेहर अच्छी ले ना, अम्मी इधर खड़ी हो ना। भाई साहब अम्मी इतनी खुश नजर आती है, इतनी तो भाई के साथ भी खुश नहीं होती है जाकर। चलो अम्मी आते हैं, हाँ अब आप बैठो इसके पास आराम से, हम मेकअप करा के आते हैं। अब दूसरे कमरे में आ गए, शायद यहाँ पे स्टूडियो बना हुआ है, क्योंकि इतना सारा सामान है, शीशा है, सब चीज है, क्योंकि वहाँ बच्चा सो रहा है तो हो सकता है दूसरा कमरा इसीलिए रख रखा हो। फ्रेंड्स हम यहाँ पे ना थोड़ा रील बनाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि वो बाद में जो ना आफ्टर बिफोर का लेना होता है, तो हम गर्दन हिलाते हैं, ऐसे हिलाते हैं, फिर एकदम से आते हैं, फिर मेकअप में आ जाते हैं। फ्रेंड्स मेरा मेकअप ना बहुत ही प्यारा हो गया, जैसे मुझे चाहिए था। सेम ही तो मेकअप होता है, चेंज किया है उसमें, कुछ भी चेंज नहीं है, हमेशा यही होता है। और अब कुछ बार से जो ना नीचे जो काजल लगाने लगी है व्हाइट वाली, तो वही लगा हुआ है रिपीट में, कुछ नथिंग न्यू। तो मैं मेकअप आर्टिस्ट से भी आपको मिलाती हूँ, ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज। अगर आप नेचुरल मेकअप चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ करें? औरंगाबाद में या मुंबई में, मीरा रोड में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, जयपुर में, कहाँ पे? लेकिन उन्होंने बता दिया कि मैं ट्रैवल करती हूँ, जहाँ से भी आप बुक करोगे मैं पहुंच जाऊंगी ट्रैवल कर। देखो भाई मेकअप तो लड़की ना नो डाउट अच्छा किया, और सारे मेकअप आर्टिस्ट अच्छे होंगे। अब ये ही अपने आप को ऐसे बनवा लेती है हर बार सेम मेकअप में, तो क्या कह सकते हैं, सेम ही डिक्टो रहता। बहुत ही अच्छा लगा हमें। फ्रेंड्स हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तो हम जो है ना यहाँ तक का दिखाएंगे, अगले वाले में हम दिखाएंगे कि हम स्टेज पे खड़े हैं, सामान लूटेंगे, ये करेंगे, सबसे हाथ मिलाएंगे और परेशान हो जाएंगे। वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चलिए हम मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज। ये था चालू पिका व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।